आराध्य देव के प्रतिमूर्ति एवं संसमत के वर्तमान आचार्य जी के पाद पद्मों में सशक्त मंचस्थ आचार्य श्री के आराध्य देव के विभूति स्वरूप पूज्य पाद गुरुजन एवं संत महात्माओं के चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय साधक बंधन, आदरणीय माताओं एवं भक्तजन, अध्यात्म ज्ञान का लक्ष्य है कि हम उस सत्ता का साक्षात्कार कर लें जिनके बाद पुनः संसार में आना न पड़े। उस सत्ता जिसको सर्वेश्वर कहते हैं, तो ऋषि महर्षि ने ब्रह्मा विष्णु महेश, तो फिर उसी को शक्ति स्वरूपा जगत जननी मैया के रूप में लोगों ने जाना। उस शक्ति को प्राप्त करना है। अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे, तप के माध्यम से ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, तप के माध्यम से विष्णु जी पालन करते हैं और तप के माध्यम से ही भगवान से संहार करते हैं। मतलब तप से शक्ति प्राप्त होता है। और तप तो बहुत सारे तप को आप सुन रहे थे, लेकिन हमारे राज्य में अध्यात्म तप की चर्चा विशेष करते हैं। वे कर्म कांड से लोगों को मोड़कर ज्ञान कांड की तरफ लाने का प्रयत्न किए हैं। राजनीतिक का तप कहाँ से? तो गुरु जाप जपम साचो तप। तप का प्रारंभ कहाँ? तो अंदर की तरफ चलना है, चेतन को इंद्रियों के घाटों से समेटना है। तो तब कहाँ से प्रारंभ होगा? तो गुरु जाप जपम साचो तप। गुरु प्रदत्त मंत्र जो है, उस मंत्र को ठीक ठीक जपते हैं तो समझिए हमारा तप पूरा है। जिस तरह तप में लोगों को कष्ट भी होता है, उसी प्रकार जब करने के लिए बांटते हैं, मन भागता है तो मन को जप में लगाना। मन को जप में लगाना ये सच्चा तप है। और उस तप के माध्यम से हम अपने आप को समेटते हैं, उस प्रभु को जो सर्वव्यापी है, उस प्रभु को पाने का प्रयत्न करते हैं। तो जो जब करेंगे तो जब से तब तो प्रारंभ हुआ, इसके बाद हमारी वृत्ति और समेट आ जाए, इसमें सिमटाव हो, तो गुरुदेव कहने के बाद ये नाम और रूप, नाम रूपात्मक जगत है। इसीलिए और समेटने के लिए रूप का सहारा लेते हैं। परम संत बाबा देवी साहब जी महाराज कहा करते थे, जिस प्रकार लाह से लपेटे में लकड़ी होती है, आप उस लाह को हटाना चाहते हैं तो आग के नजदीक उस लकड़ी को ले जाना पड़ेगा, और आग के नजदीक ले जाने से स्वतः वह लाह अपने छूट जाता है और लकड़ी बच जाती है। उसी प्रकार हम जो बोलने वाले हैं,
हमारे ऊपर बहुत तरह के आवरण हो गया है। ये आवरण क्या है? वह लाह के जैसे इस पर लपेटा हुआ है। तो जिस प्रकार अग्नि के पास जाने से वह लाह का लपेट छूटता है, उसी प्रकार जब साधना करते हैं, अपने अंतर में चलते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं और जब दृष्टि योग की साधना करने लगते हैं तो वहां पर ब्रह्म अग्नि प्रकट होती है। उस ब्रह्म अग्नि के तेज से ये जो हमारे ऊपर आवरण लगा हुआ है वह टूटता है, वो पिघलता है। इसलिए ये ध्यान जो करते हैं उसमें भी हमारे गुरुदेव जी ने कृपा की। यह जो जिसको आप सुन रहे थे बिंदु ध्यान, जो बिंदु ध्यान करते हैं शक्ति को प्राप्त करना है तो कहा गया संगे शक्ति कलयुगे, चिंताओं में शक्ति है, हमारी चेतन बिगड़ी हुई है इंद्रियों के घाटों में। इसीलिए हमने जो शक्ति होना चाहिए वो शक्ति नहीं है। उस शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने आप को इंद्रियों के घाटों से उठाइए, अपने आप को इंद्रियों के घाटों से समेटिए। इंद्रियों के घाटों से समेटना है, ये एक तरह से तप। इसमें भी परेशानी होती है, इसको समेटें और जो कोई इसको समेटते हैं जब सिमटाव होता है। और हमारे गुरुदेव ने गीता जो प्रकाश की टिप्पणी में लिखे हैं, जो लोग यज्ञ करते हैं ना, जब यज्ञ करते हैं तो वहां पर हवन कुंड होता है, तप करने वाले जब करने वाले तब हवन कुंड होता है। और हवन कुंड में लोग क्या डालते हैं? तिल जो अक्षत डालते हैं। और यहाँ पर साधक जो तप करते हैं, यहाँ का जो जग है, ये जग कुंड क्या है? जहाँ पर जिसको सुषमना कहते हैं, दरअसल वही यज्ञ कुंड है। और उसमें ये जो हमारी चेतन धार के घाटों में बिगड़ी हुई है उसको समेटते हैं और उसमें समेटते हैं तो हमारे अंदर के जो दोष है उस दोष का उस भवन में क्या होता है? सुहा होता है। ये सुहा होता है, यही को करने की जरूरत है। दरअसल में इसी को ठीक ठीक किया जाए, ये असली तक होगा। और जब हमारी इंद्रियां सिमटेगी, चेतन धार सिमटेगी और जब बिंदु का उदय होगा अंदर में शक्ति, और फिर उसी में शब्द भी मिलेगा। जिस शब्द की चर्चा आपको सुन रहे थे, माँ दुर्गे के बारे में कहा गया, माँ दुर्गे शब्दात्मिका है, उसका स्वरूप कैसा? शब्दात्मिका माँ है। उस शब्द को भी प्राप्त करें। उस शब्द को कहाँ प्राप्त करेंगे? उसको भी प्राप्त करने के लिए ये एक तरह का है क्या तप है, उसको कैसे प्राप्त करें? हमारे अनंत के तीन बंद करी भजो नाम सोई, राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई। कहते उस शब्द को प्राप्त करना है तो तीन बंद करने की जरूरत है। पहले मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग में आंख और मुंह को बंद किया जाता है। जब साधना करने की दुराज्ञा होता है तब साधक तीन बंद होकर कान को भी बंद करते हैं। ये प्रारंभिक अवस्था है। प्रारंभिक अवस्था में तो कान को बंद करते हैं, लेकिन जब सिमट जाती है, बिंदु को प्राप्त करते हैं, तब सूक्ष्मता में प्रवेश करने के बाद तो फिर कान नहीं भी बंद करेंगे, तब सामने का आंख न मुनो, मुनो कान न रुझो। तब फिर आंख कान बंद करने की जरूरत नहीं है। स्वतः वो शब्द अपने अंदर में हो रहा है, शब्दात्मिका शब्द जिसके बारे में कहा है, आ रही जो किसका तेरे बुलाने के लिए। परमात्मा के तरफ से जो बुलाहट है, हम लोगों को परमात्मा पुकार रहे हैं, लेकिन उसके शब्द को हम लोग नहीं सुनते हैं। महाराज कहा करते थे, जिस प्रकार हम लोग मेला में जाते हैं तो हमारे मित्र हमारे बच्चे साथ में हैं तो उनके शब्द को कभी कभी नहीं सुनते हैं मेला खेला में, लेकिन अगर अपने ख्याल को अपने परिवार के तरफ, अपने बच्चे के तरफ लगाते हैं तो मेला के कोलाहल में भी बच्चे के शब्द को सुन लेते हैं, परिवार के शब्द को सुन। उसी तरह हमारे अंदर शब्द का कोलाहल हो रहा है, लेकिन जब अपने आप को समेटेंगे, सिमटा होगा,
हमारी वृत्ति सुनतेगी, तब अपने अंदर में जो शब्द हो रहा है उस शब्द को सुन पाएंगे। और जो उस शब्द को सुन के उस शब्द के सहारे वो जो शक्ति स्वरूपा माँ है उनको प्राप्त करते हैं। वो माँ हमारे मुक्तार स्वामी प्रबोध जी महाराज कहते हैं, वो शक्ति जो है जिसको परमात्मा कहते हैं वो न स्त्री है न वो पुरुष है। उस शक्ति को प्राप्त करना है, उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए अपने अंतर में चलना है। और उसको करने में जो कष्ट होता है, जो कुछ सहना पड़ता है, पहले ये भी एक तरह से तप है। और हम लोग सत्संग में बांटते हैं, ये सत्संग करना भी तप है। इसीलिए तप के माध्यम से अपने अंतर में चलेंगे और अपने अंतर में चलकर उस तप को प्राप्त कर लेंगे, तब हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। यही करना चाहिए, साधना शिविर का यही लक्ष्य है। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। कुछ जन विराजमान है, श्री सद्गुरु महाराज।